यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, ड्रग एडिक्शन बहुत पहुंच चुकी है, ठीक है, आपके वो इदारे जिनका काम था ड्रग्स को रोकना, बिक गए। ठीक है, स्टेक होल्डर जिनका काम था ड्रग्स पर काम करना, बिक गए। ठीक है, अच्छा ये तो बिक गए। अब आपने दरवाजे घर के खुले छोड़ दिए। जो फैसिलिटेट कर रहा है, हर कोई ऐसा नहीं है, नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटेट कर रहे हैं खामोश हैं। और एक बात बताऊं, जी सर, बगैर मुबालगा आरई के 10-15 साल कुछ नजर नहीं आ रहा। पुलिस की सलाहियत खत्म हो चुकी है। अगर फ़लस्तीन का मसला आप सियासी समझ के उससे अपने आप को अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, तो इसका मतलब पता है क्या है? जी। आपने खुद को मज़हब से नहीं, इंसानियत से अलग कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव के साथ सिकंदर आरिफ बलोच आपका मेज़बान दोबारा आज हाज़िर है। और चूँकि हमें ये इत्तलात मिल चुकी हैं कि अब ज़्यादातर लोग हमारा पॉडकास्ट देखने वाले 30-35 साल की एज ग्रुप के अंदर फ़ॉल करते हैं, तो यकीनन आप यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यूथ की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे पहले लास्ट पॉडकास्ट में एमपी आ चुके हैं, वो भी काफ़ी यंग थे। लेकिन आज हमने ऐसे एक शख्स को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को मदऊ किया जिससे कराची की ख़ास तौर पे तलबा तंज़ीमें तो बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आप कराची से बाहर हैं, तो आप भी इनसे वाकिफ़ तो होंगे, और अगर नहीं वाकिफ़ तो आज आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आज मेरे मेज़बान हैं पाकिस्तान डिबेट काउंसिल इंग्लिश सर्कल के हेड, की भी आपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के शहर काइज़ में जितनी भी सियासी गर्मियाँ तलबा की जानिब से होती हैं, और वहाँ पर एक चीज़ बहुत आम है, वो है कौमी असम्बली का मॉडल, मॉडल कौमी असम्बली। और मॉडल कौमी असम्बली में आप स्पीकर नेशनल असम्बली की खदमात अंजाम देते हैं। अब्दुल्ला जमाल सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक-ठाक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने वक़्त निकाला। हालाँकि आपका ताल्लुक जो है वो मीडिया से है, और आजकल मीडिया वाले मिल नहीं रहे। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपने बुलाया। अब्दुल्ला भाई, मुझे पहले तो चूँकि हमारी अब ऑडियंस जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, तो एक मुख्तसरन आपका तारुफ़ जितना मैंने करा दिया, इसके अलावा आप प्लीज़ ऑडियंस को ज़रा बताएँ। अब्दुल्ला जमाल। सिकंदर भाई, जो तवील तारुफ़ होगा ना, वो शक में मुब्तला कर देगा। तो जो आपने तारुफ़ दिया है, वो बेहतरीन है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक टीचर हूँ, एमयूएंस करता हूँ, ये बहुत है, इतना बहुत है? इतना बहुत। या इससे ज़्यादा आप बताना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही है? क्योंकि दूसरी ज़िंदगी में आप शायद आवाम के बीच में ज़्यादा ना हो? नहीं, 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 वो वाला खौफ नहीं है, अच्छा। वो डर नहीं है, लेकिन आपने जितना तारुफ़ करा दिया है, वो मेरे लिए बहुत है। आप खाली नाम भी ले लेते, मेरे लिए बहुत होता। नहीं, नहीं, ये आपके साथ ज़्यादती होती है। अब्दुल्ला भाई, प्रोग्राम का आपकी इजाज़त से आगाज़ करें? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई, यू आर वन ऑफ दोज़ पर्सन इन कराची कि जो एक लर्न्ड, एक वेल वर्स्ड, एक नॉलेज रखने वाली यूथ, जो नेशनल और इंटरनेशनल और लोकल तमाम मसाइल को जानती भी है। अ, आप समझते हैं कि ये डिबेट से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, बिकॉज़ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि डिबेट से आगे लोग क्या उस सर्कल के अंदर आ रहे हैं जो पॉलिसी मेकिंग कहलाती है? अच्छा, सवाल आपने बहुत शानदार पूछा है और व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, जो आपका महवर है सवाल का, इसमें मैं कहूँगा कि अब यूथ के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी भी लेवल पे पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सके। वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वो सारे ज़राए बंद हो चुके हैं, वो सारे ब्रिजेस थे जो यूथ को किसी लेवल तक ले जाते थे पॉलिसी मेकिंग में, वो बंद हो चुके हैं। आपने भी पहले कहा पिछली मर्तबा एक एमपी गेस्ट आए, जी। ठीक है? यानी अब जो एमपी एमएनए भी है यंग, अब वो किस वोट से आया है, किस तरह आया है, ये भी सवाल उठ जाता है। तो बात ये है कि अब पॉलिसी मेकिंग में हाँ, एज़ ए पार्ट ऑफ अ सोशल एक्टिविटी, एज़ ए पार्ट ऑफ टाइम पासिंग, एज़ ए पार्ट ऑफ अवेयरनेस, मैच्योरिटी, ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं हमारे माशरे में, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उनका पॉलिसी मेकर से, पॉलिसी मेकिंग से अच्छा वो पॉलिसी मेकर सुनना भी नहीं चाहते, ना ही इस यूथ को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ओपिनियन बड़े डाइवर्सिफाइड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ द यूथ, ठीक है? वो अपनी जगह, लेकिन वो जो गैप है पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकर्स में यूथ का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप उनको नौकरियाँ दे सकते हैं, आप उनको खुश करने के लिए लैपटॉप दे सकते हैं, आप खुश करने के लिए प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, लेकिन कितने परसेंट को? क्या जो आपकी 64% यूथ है,
जो आपके पास रिकॉर्डेड है आप उस तक रीच कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसके अलावा किसको करेंगे? जो आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में है, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है? आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उसके अलावा किसको करेंगे? तो पॉलिसी मेकिंग में तो अभी 20 साल और लग जाएँगे। ये जो गैप, अच्छा मेरा मतलब गैप से हरगिज़ पिछले 2 साल, ढाई साल नहीं है। ठीक है। गैप से मुराद है पिछले 25 सालों में, 23 सालों में जो गैप आया है, वो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। तो हम उसको पूरा अगर 2001, 2000 से लेके चलेंगे, क्योंकि समहाउ अलग-अलग शेप में लोग वही थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वही सियासतदान थे, वही हुक्मरान थे, वही पॉलिटिकल प्रोसेस था, सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रोसेस था, शुगर कोटेड पॉलिटिकल प्रोसेस था, तो चीज़ एक ही थी। वंडरफुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे तो लगा शायद आप जो है कहेंगे बिल्कुल यूथ पॉलिसी मेकिंग में आ रही है और हमारे पास से जो निकल के जा रही है वो यहाँ है वहाँ। आपने तो बिल्कुल ही अजीब-ओ-गरीब जवाब दिया है। आपने क्या हकीकत क्यों बता दी? देखें, हैशटैग को ना मैं पॉलिसी मेकिंग में काउंट नहीं कर करते। सकता। सड़क पर होने वाला ऐसा एहतजाज जो यूथ को खुद नहीं मालूम क्यों हो रहा है, उसको पॉलिसी मेकिंग में काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, वो चीज़ें जो इदारों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से यूथ को कही जाएँ और वो उस पर अमल पैरा हो जाए, इसको पॉलिसी मेकिंग कहाँ कहेंगे? पिछले कई सालों में माज़रत के साथ, हो सकता है मेरी ऑफ़िशियल रिकॉर्ड गलत हो, लेकिन मुझे 10 साल में याद नहीं है कि पाकिस्तानी यूथ की तरफ से कोई एक ऐसा एजेंडा, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग आई हो जो फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई हो। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो अपने बेनिफिट्स के लिए पॉलिसीज़ हैं वो ज़रूर हुई हैं। ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ कि शहर की, सूबे के लोग उठे, जी, उन्होंने एक पॉलिसी में अमेंडमेंट की, चेंज किया, ट्रांसफ़ॉर्म किया, आगे फॉरवर्ड एनालाइज़ किया उसको एनालाइज़ किया, नेशनल असेंबली तक। ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो हाँ, उम्मीद की बातें बहुत बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है? हुँ। एमपीएस के नाम लिए जा सकते हैं जिनकी उम्र 27 साल है, जी, बिल्कुल। लॉयर्स के नाम लिए जा सकते हैं, हम बहुत से इंस्टीट्यूशन की में यूथ के नाम ले सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हैं? क्या कोई चेंज आया? क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई? और चेंज से मुराद मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्लोगन से नहीं है, इन जनरल है। ऑलरेडी सर अब्दुल्ला भाई आपके पूरे जमाल बोल रहा हूँ, आपके पूरे जवाब से ताज्जुब एक जा चुका है, ठीक है? बहरहाल वो हम मज़ीद जानेंगे, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए पॉडकास्ट बिल्कुल, में, क्या पता ताज्जुब हमारा गलत हो, ठीक है? अच्छा आपने जो अभी बात की कि पिछले 25 साल में गैप क्रिएट हुआ है, थोड़ा-सा इस फैक्ट को मैं रिवाइज़ करूँगा। सर 25 अभी 2025 में हम खड़े हैं, 25 साल ये, 10 साल 90s और 3 साल वाला गा लें, ये हो गया तकरीबन 35 38 साल। बिल्कुल, 38 साल पहले से स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है ना बैन की गई और उसके बाद फिर जो है अनबैन की गई बिल्कुल, और फिर उसके बाद मफलूज कर दी गई। बिल्कुल। अब अ, जो असेंबलीज़ में मौजूद हैं, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो नर्सरी है आपके फ्यूचर पॉलिटिशियंस की। अब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आप उसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स कंसीडर करते हैं? और इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बैन पर से कितना बड़ा शहर को नुकसान पहुँचा या किसी मुल्क को नुकसान पहुँचा? ये ज़रा एक सवाल बताएँ। अच्छा, बहुत से लोग इस बात से इख्तिलाफ करेंगे और उन्हें मुझसे नफ़रत भी हो जाएगी कि जितने लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो स्लोगन पिछले सालों में उठा है, जी। वो उन्होंने उठाया है जो एथनिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, एक्सट्रीमिज़्म बेसिस पे सियासत करते रहे, जिनकी स्टूडेंट जो जमातें हैं, उन्होंने अपैरेंटली वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, स्टूडेंट यूनियन से रिलेटेड हो। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आता हूँ, स्टूडेंट विंग्स और स्टूडेंट पॉलिटिक्स दोनों अलग है, ये बात कर रहे हैं आप? ये 2 अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट यूनियन में एक मेरिट हुआ करता था, एक पैटर्न था, एक मैकेनिज़्म था। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? यहाँ स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी लगी। हुआ ये कि दूसरी बड़ी सियासी जमातों ने उसके शेल्टर में लेके एहतजाज शुरू किए। उनकी जो सब ब्रांचेस थी, छोटी-छोटी सिस्टर हुँ। पॉलिटिकल पार्टीज़, जी। उसमें से लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा भई स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लग गई है। अच्छा, दे नेवर डिज़र्व्ड इट। स्टूडेंट यूनियन का कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन अभी भी हो सकती होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के साथ जिस दिन वायलेंस आया, उसने सारा काम खराब कर दिया। अच्छा, यही 2008 तक, 13 तक, सही कहा। मैं चूँकि कराची को ज़्यादा कंसिडर करूँगा, यहाँ रहता हूँ, लेकिन नहीं, हम पूरे सिंध को ले लेते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी है, मेरान यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है। पता है क्या हुआ? स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पे, यूनियन के नाम पर जितने तुलबा को कत्ल किया गया, अगर आप उसके फैक्ट्स उठा के देखें,
भाई कौन से माशरे में ग्रेनेड का इस्तेमाल होता है, कौन से माशरे में क्लाशनकोव का 9mm का इस्तेमाल होता है? स्टूडेंट्स के बिल्कुल तरफ से स्टूडेंट्स गाड़ियों से निकले। अच्छा ये तो ये फैसिलिटेशंस टीचर्स ने किए इस शहर में, इस सूबे में, बल्कि पूरे मुल्क में। यानी अगर एक टीचर किसी जमाने में किसी सियासी जमात का कारकुन था, टीचर बन के भी वो सियासी जमात का कारकुन है, उसने अपने घर में धमकिए हुए असले वक्त पड़ने पे वो स्टूडेंट को देता था, तो वो आके फायरिंग करते थे, मामला खत्म हो जाता था। मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब्दुल्ला भाई मैं इसको थोड़ा-सा क्लियर करें, आपके सवाल सवाल से ना 2-3 कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये आपका मोटिव है? नहीं। अगर नहीं, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद असला आया, जबकि हमारे पास तो असला पहले आ चुका था, बैन होने से पहले असला आ चुका था और उसके बाद और बढ़ गया। आपने तो बैन लगा दिया था, तो असला बढ़ कैसे गया? अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स कर दी, मैं तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा कन्फ्यूज़ है। बैन को सपोर्ट कर रहे हैं आप, अनबैन को सपोर्ट कर रहे हैं, असले को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखें, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बहुत हक में हूँ। ठीक है, मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मोहब्बत स्टूडेंट यूनियन वाली, है। स्टूडेंट यूनियन वाले। ठीक है, स्टूडेंट विंग वाली नहीं। इन केस स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी चले, हम कहते हैं कि किसी नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है, सही है, स्टूडेंट यूनियन पे आ जाते हैं, ठीक है। भाई उसके भी हक में होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या हमारे तलबा इस बात के मुतम्मिल हो सकते हैं कि उन्हें पूरा इख्तियार दिया जाए उस वक्त जब वो पूरी तरह लिसानियत में पड़े हुए हैं, मजहब में पड़े हुए हैं, किसी का कोई सियासी नारा, किसी का कोई सियासी नारा, कोई ऐसी सियासी तंजीम नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ग्राउंड रियलिटी से बच्चे का माइंडसेट तो बन के आता है ऐसे ही है, कि भाई मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, मैं ये माइंडसेट रखता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले हमने 40 सालों में, कई सालों में हमने नहीं देखा नहीं देगा। कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम हुआ हो, स्टूडेंट्स के हवाले से कोई काम हुआ हो। अच्छा बेसिकली होता ये था कि आपने वो लेजिस्लेशन हुँ, जो तलबा और तालिबात के खिलाफ होती है, ठीक, आप उसके दीवार अगेंस्ट जाके दीवार बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, यहाँ तो फैसिलिटेशन की जा रही है, जामियात ने फैसिलिटेशन की है। कोई जामिया किसी को शेल्टर देती है, कोई किसी को देती है, कोई किसी को देती है। फिर उनके जो पेरेंट ब्रांच है, कोई गवर्नर हाउस से किसी का ताल्लुक है, किसी का सीएम से ताल्लुक है, किसी का ताल्लुक है, वो उसको पे फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो शेल्टर है ना, तो नर्सरी आप कह रहे हैं कि नर्सरी जो पहले पॉलिटिशियंस की थी, अब वो सॉरी, अब वो पार्टीज़ की हो गई है। वो पार्टीज की हो गई है, क्योंकि आप ऐसा, अच्छा पॉलिटिक्स कभी भी अनबायस्ड नहीं होती। मैं कभी ये नहीं कहूंगा न्यूट्रल स्टूडेंट, अच्छा, सही है। ये 3 टर्म्स तो ऑलरेडी आप दे चुके हैं, जो दोनों आपको एक तरफ लेके जा रही है, दीवार के एक कोने में। देखें, बात वही है ना कि कई लोग पहले ये कहते थे कि नहीं भाई, एक सियासी जमात का होता है, एक मजहबी जमात का होता है, एक न्यूट्रल स्टूडेंट होता है। नहीं, न्यूट्रल स्टूडेंट नहीं होता। कुछ नहीं होता। एक माइंडसेट, अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर आप सियासी जमात के नहीं हैं, या आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। नहीं बन सकते। वो आपको सिखाती है। लेकिन हुआ क्या, ऐसा तबका जो सियासत करना चाहता था, उस तबके को बहुत नज़दीक नहीं हुआ। रोक दिया गया। अच्छा लेकिन इस तबके में क्लियर कर दूं, जी, जी, मैं क्लैरिटी के साथ कह दूंगा कि इसमें पूरे पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मिडिल क्लास हमारे जहन में आके फौरन उर्दू स्पीकिंग आ जाता है। अच्छा, हाँ, मैं मिडिल क्लास से मुराद पंजाबी हो, सिंधी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, महाजर हो, बलोच हो, जो भी मिडिल क्लास तबका था, जो कहता था हम सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा स्कोप है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टी टिकटिंग, कैंपेन के खर्चे, जिंदगी की जमानत ना होना, घर वालों की जमानत ना होना, मुस्तकबिल की जमानत ना होना, इन चीजों ने लोगों को खत्म कर दिया है। डर गए, कैसे आएंगे। हाँ, कोई जोशे खिताबत में तो कह दे बिल्कुल। कि नौजवानों उठ खड़े हो, सड़कों पे निकल आओ। वो जब सड़क पर निकलेगा ना, तो वो घर से आखिरी मर्दा मिल के आता है हाँ, कि अगर मैं सच्चा हूँगा। और दूसरा भाई, खुल के बात कर लेते हैं फिर। बात ये है कि पिछले 30-35 सालों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो लोग आए हैं जो पेरोल पे थे। बिल्कुल सर, मैं मेरा अगला सवाल आपसे ही था। अच्छा, सवाल ही मेरा आपसे इस तरह था। आपने कंडीशनल सपोर्ट को यहाँ पे जो है ना, वो उसकी एडवोकेसी कर दी है कि सपोर्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, बट वो कंडीशनल इस बात होने के आया यूथ इस मेयार की हो। बिल्कुल। वो मेयार क्रिएट करना किसका काम है सर? अच्छा, वो मेयार करना, क्रिएट करना इंस्टीट्यूशंस का काम था। वो मेयार अभी भी जनरेट हो रहा है। अच्छा क्या मैं वापसी आ गए अब्दुल्ला भाई इस पॉडकास्ट में, उसी लाइन पर वापसी आ गए, स्टेट की लाइन पे। बिल्कुल। लेकिन सच बताऊँ, उसमें इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि आपने उसको इतने मसाइल में फँसा दिया है। पहले वो यूथ जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो है, उसको पहले बिजली का मसला नहीं था, उसको पानी का मसला नहीं था, अस्पताल में उसको लाइन नहीं सर लगता था। इंटरनेट की बात करें ना, आप इंटरनेट ठीक की है। बात ही नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट अच्छा, इंटरनेट पे तो जो यूथ है ना, सही है, वो तो कंफर्ट ज़ोन वाले मामलात हैं, सही है? वो बबल है।
आज है, कल नहीं है, परसों नहीं होगा। इस तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो नहीं सकती, इस तरह स्टूडेंट यूनियन चल नहीं सकती। तो आपने इन लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया, इनको आप नजरियाती नहीं समझते? भाई फर्स्ट लेवल पे हो सकता है, डिजिटल मीडिया पे हो, इंटरनेट पे हो, लेकिन इसका जो मंतकी अंजाम है वो डिजिटल मीडिया नहीं। नहीं है। आपको ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ती है, आपको ग्राउंड पे काम करने आना पड़ेगा। ग्राउंड पे काम करने से मुराद ये है कि आपको कैंपेन चलाना पड़ेंगी, आपने एजेंडा सामने रखते हुए लोगों में जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि झंडे लगाना, झंडे उतारना, नारेबाजी करना, जलसे में जाना, नहीं नहीं, ये तो वक्ती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म आपका एजेंडा होता है जिस पर आप काम करते हैं। लेकिन सीनियर्स क्या, वो लोग जिनको ट्रेन करना था, वो हर तकरीर में आके ये तो कहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटाई जाए। जी। उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को आके जामियात में जाके ट्रेन किया है, कितनों को ये बताया है कि हम स्टूडेंट यूनियन लीडर थे, हम इस तरह आगे आए थे? कोई नहीं। हाँ, एक चेयरमैन था, एक वाइस चेयरमैन था, एक प्रेसिडेंट था, वाइस जनरल प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी था, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी था। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपने किसी को ट्रेन नहीं किया। अच्छा, फिर वो स्कैटर्ड यूथ जो कि डर चुकी है, मसाइल में फंस चुकी है, बच्चों की है। तो वो नहीं आती, वो क्यों आए? वो कहेगी मैं कैश हो जाऊंगी। और भाई इस मुल्क में तो हमने एक चीज देखी है ना, कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना तो छोड़ दें, स्टूडेंट यूनियन का आप हिस्सा बनते थे, आपके घर के बाहर आके लोग खड़े हो जाते थे। घर वाले इवन, ये इतना घर वाले गंदा ब्रांड था कि आपके घर वाले आपके खिलाफ खड़े हो- खौफजदा हो जाते थे। आप वो ये कहते थे मैकेनिक बन जाओ, प्लम्बर बन जाओ। जी जी जी। स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्सा ना बनो। मैकेनिकल प्लम्बर बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट बिल्कुल नहीं है। हाथ गंदे हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपका जिस्म साफ रहना चाहिए। वो हुनर की वजह से ऑनर के कि भाई आप ये हुनर सीख लें, लेकिन आप किसी तरह सियासत में नहीं जाएंगे। तो ये तो एक सोची समझी, लेकिन इसमें किसी भी एक मखसूस इदारे को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है। हम अपने दुश्मन खुद बने हैं। हाँ, जब रेजिस्टेंस आती है, सियासी आदमी के लिए सबसे अहम चीज़ मज़ाहिमत है। ठीक है। मज़ाहिमत से सियासी आदमी मज़बूत होता है, कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर हो रहा है इसका मतलब वो सियासी आदमी नहीं है। नहीं है। वाह 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 इस मुल्क में अगर यूथ ये कह दे कि मज़ाहिमत की वजह से हम पीछे हट गए, वाह वाह अब्दुल, भाई फिर आप सियासी दिमाग नहीं था। आपने पूरे समंदर को ना वाकई में कूजे में बंद कर दिया, ये वाला जुमला कह के कि मज़ाहिमत से अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो फिर आपकी कोई नज़रिया तो था ही नहीं, इसका मतलब चले मकसद। सिकंदर, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मेरे ख़ानदान में ना कोई आईजी है, ना कोई फ़ौज में है, ना कोई वकील है। ठीक है। मैं गुलशन इकबाल में रहता था, सियासी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूँकि मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठ के चाय पीता था, एक तंज़ीम वाले कभी आते थे कि रहना है, नहीं रहना। ठीक है। दूसरे वाले मस्जिद से कहलवाते थे कि यार इसको समझाओ, ये किन लोगों में बैठ रहा है। आपने बताया हुआ ना भाई, उनको नहीं बताया नहीं था, कि मैं इधर, मैं आपके साथ चाय पी रहा हूँ। अच्छा, जैसे अभी ऐसा पर चाय पीने वालों को तो बताया हुआ ना मैं तुम लोगों के साथ हूँ। नहीं, 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 किसी सूरत नहीं। अच्छा, अगर ऐसा होता ना, ऐसा होता, तो देखिए कभी भी कोई भी ऐसा शख्स जो जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक रहा हो, वो बागी अगर बनता है, उस वक़्त तो बागी बन नहीं सकता था, आप ज़िंदा नहीं रहते थे। नहीं बनते। अच्छा, अगर आप मज़हबी जमात में होते और बागी होते, तो फिर आप मुसलमान नहीं रहते, आप खवारिज होते। ठीक है? आप ख़वारिज होते। तो ये एक सुकून है, लेकिन वो जो कल्चर था ना, जी। वो कल्चर इतना खतरनाक हो गया था, अब के जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है? डिजिटल मीडिया पे करें, आई सपोर्ट देम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दे हैवंट सीन दोज़ टाइम ट्रू। कि जहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो जाता था, आपको पता नहीं होता था कि शीशे की बोतल आएगी, जी 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 खत्तर आएगा, जी जी। क्या आएगा, आपको पता नहीं होता था। भाई देखें, फ़ौज में यूनिट होते थे, कराची में भी होते थे, सही है? अब तो सेक्टर तो अब बनने शुरू हुए हैं ना बैरियर टाउन में। जी जी जी। कराची में तो पहले भी से सेक्टर होते थे, बेरेटाउन ने नाम भी छोड़ दिया सेक्टर को, कहते हैं सेक्टर नहीं प्रीसेंट बोले भाई। बस। अच्छा, पहले नाज़िम जो होते थे, वो अलग होते थे, उस वक़्त भी नाज़िम होते थे, सदर होते थे, तो इन सबको सहा है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि हम ये कहते थे कि आप पॉलिटिक्स करें ना, पॉलिटिक्स कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? सही है, आपकी इवेंट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। इवेंट बेस हो गई। सालगिरह होगी, आप पॉलिटिक्स करेंगे, शहादत होगी, आप पॉलिटिक्स करेंगे, कोई इवेंट होगा, जलसा होगा, पॉलिटिक्स करेंगे, पूरा साल आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप तो ईद बकरीद हो गए, साल में 2 मर्तबा आते हैं, गायब हो जाते हैं। हम्म। तो ये एक कल्चर बड़ा खतरनाक रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। अब्दुल्ला भाई, चूँकि अब हमने सियासत डिस्कस की है, हमारे पास टाइम वैसे ही शॉर्ट होता है। इंशाल्लाह इस पे एक तवील बाकायदा है, सिर्फ अगर यूथ की सियासत में इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यही एक इतना बड़ा हमारे पास बिल्कुल। टॉपिक है कि इसमें वक्त। अच्छा, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जी, देखिए सियासी शऊर रखने वाले उस वक़्त खामोश हो जाते हैं
जब दलाइल के बजाय बदतमीजी से बात की जाए। हमारे माशरे में इस वक्त जो सियासी शऊर रखने वाले नौजवान हैं उन्होंने चुप साध ली, चुप साध लिए। डर के नहीं, अच्छा, डरे किसी सूरत नहीं है, मसले उनको अपनी इज्जत का ख्याल है। ख्याल है वो ये यानी ऐसे यार हमारे घर वालों पे इल्जाम लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा। हमारी माँ बहनों पे इल्जाम लग जाएंगे, करेक्टर असैसिनेशन हो जाएगी। और वो जो ये कर रहे हैं ये कोई एक सियासी जमात नहीं है, ये तारीख रही है। जी, सही है, कुत्ते के गले में घंटी लटकाना, हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकना, ये हमारी तारीख रही है, ये कोई नई नहीं है। कोई ऐसी लेकिन अब जो है ना, अब वो ये यूथ समझती है कि बेहतर ये है कि हम खामोशी से इज्जत की रोटी खा लें। इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार लें, बजाय इसके कि हम उनसे दलाइल की जंग में पड़े जहाँ से गाली वापस। डाली वापस आती है, वंडरफुल। अच्छा, मैं भी चलते ही एक ज़िक्र ये भी कर लूँ कि मेरा जब कॉलेज हुआ, मैं पहले दिन गया, मुझे बताया गया ये क्लास आपकी है। क्लास के मैं पूछ रहा था कि क्लास का कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर तो नहीं थी, जाए शहादत का एक तख्ती लगी हुई थी। ये कॉलेज था, ये कॉलेज था, ये कॉलेज था और लिखा था जाए शहादत, और उसमें वो 4-3 लोगों के नाम थे। और बेसिकली कॉलेज शहीद हो गया था उससे। अच्छा भाई, हम थोड़ा-सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो हम सियासत पे अगर बात करें तो बहुत बड़ी फ़हरिस्त है और बहुत सालों की जो है ना वो हमारे पास नुकसान मौजूद है इसका। लेकिन बहरहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। सियासत से डिस्कनेक्ट, इससे इंटरलिंक्ड है एक तरह से, इससे सियासत या फिर शऊर से, देखिए सियासत आपको शऊर सिखाती है, शऊर से डिस्कनेक्ट होने का नतीजा आज हमें मिल गया कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, ड्रग एडिक्शन बहुत पहुंच चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये शऊर से डिस्कनेक्शन है, या ये मुल्क से, मतलब आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है उससे डिस्कनेक्शन है? ये आया कैसे? ये कैसे आया यूथ में? सिकंदर, ये बहुत ही आपने बहुत ही काम का सवाल पूछा है मौजूदा दौर के हिसाब से। एक एग्जांपल देता हूँ कि सिग्नल, लोग जो है ना सिग्नल की पाबंदी नहीं करना चाहते। ठीक है, लाइट इसलिए लगाई जाती है कि कानून, वो लाइट को देख के उनके जहन में है कानून बना हुआ है ठीक और है। हम पाबंदी करें। ठीक है, ये सिग्नल की छोटी सी मिसाल थी। अब हुआ क्या है, हुँ, कानून किसी भी सतह पर, मैं खुल के कहूंगा, बिक गया। अच्छा, थाने बिक गए, आपके सूबों की हुदूद में जो बॉर्डर्स थे, असला आए ना आए ड्रग्स के हवाले से बिक गए। ठीक है, आपके वो इदारे जिनका काम था ड्रग्स को रोकना, बिक गए। ठीक है। स्टेक होल्डर जिनका काम था ड्रग्स पर काम करना, बिक गए। ठीक है, अच्छा ये तो बिक गए, अब आपने दरवाजे घर के खुले छोड़ दिए। अच्छा, ये माज़रत, आप आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो जुमला अभी आपने कहा है ना, इस पे आपको पकड़ लेंगे, ज़िम्मेदार आदमी को नहीं पकड़ेंगे। असल में होता ये है कि उनके खिलाफ जाना कानून के ज़मरे में आता है, मुल्क बेचना कानून के ज़मरे में नहीं आता। बेचना कानून के ज़मरे में, बेचना कानून के ज़मरे में नहीं है, पीना कानून के ज़मरे में है। वंडरफुल। ठीक है, इनकी ये लॉजिक है। ठीक है, लेकिन चलें मैं इसको एक नेकी समझ के कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कि जो भी नताइज आते हैं, ठीक है, आपने अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ा, ठीक है, आपके वहाँ पर जवान बेटे-बेटी हैं और आपने बाहर से आने वालों को कहा कि जो बेचना है, जो करना है कर दो। अच्छा, वो मिडिल क्लास के पास गए, मिडिल क्लास को पहले 2 मर्तबा मुफ्त में नशा करवाया। ठीक है, मैं बहुत ही आम ज़बान में बात कर ठीक रहा है, हूँ। ठीक। आइस का हो, चर्च का हो, अफ़ीम का हो। तीसरी मर्तबा में जब उसको आदत लग गई, तो आपने उससे पैसे लेना शुरू किए। नहीं, आपने पैसे लेने की शुरू किए, मिडिल क्लास ने अपनी बाइक बेच दी, माँ के ज़ेवर बेच दिए, पुल के नीचे जाके बैठ गया। बिल्कुल। लड़का था तो पुल के नीचे बैठा, हाँ, हाँ। लड़की थी तीसरी मर्तबा जब आई, उसके बाद पैसे नहीं थे, तो उसने कहा अब तुम अपने जिस्म का इस्तेमाल करोगी, जब तुम्हें नशा मिलेगा। चले भई, एक और रैकेट शुरू हो गया स्टार्ट। प्रोस्टिट्यूशन का। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। एक तरफ ड्रग्स चल रही है, एक तरफ प्रोस्टिट्यूशन चल रही है। अब आते हैं एलीट पर। एलीट का मसला ये है कि उनको नशे से ज़्यादा अपने ख्वाहिशात का एहतराम होता है। ठीक है। अमीर बाप के बच्चे हैं, आइस का नशा मिला, रैकेट का हिस्सा बने, इन हुआ, फैशन में आया, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ली, नशा करने लगे, रिहैब गए, वालिदैन ने दोबारा बुला लिया। बच्चा रोने लगा, बाप मुझे नशा करना है, मैं मर जाऊँगा। बाप ने कहा तेरी ख्वाहिश मुकद्दम है, मैं बाद में सँभाल लूँगा। वाह! वो चला साइकिल, ठीक है। वो साइकिल चलता रहा। अच्छा, वो साइकिल किस तरह हमारे सामने आता है? वो रात में 4 बजे वो जो डाले या जी। वीगो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ एक्सीडेंट करके चली जाती हैं। वो लड़की को अगवा कर लेते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, डांस पार्टी में जाते हैं, जला देते हैं गाड़ी में। जला देते हैं। हाँ, अच्छा अब ये सुने आप, ये जो मामला है अरमगान वाला और मुस्तफ़ा आमिर वाला, वो बच्चा कुछ भी करता हो, ही नेवर डिज़र्व कि जो उसके साथ रवैया रखा गया, जिस तरह उसको हप्पे ले जाके किया गया। लेकिन इसमें चंद सवालात हैं। जी सर, प्लीज़। सवालात ये हैं कि एक शख्स
अपने घर में डब्बा चला रहा है, ठीक है। बताए ना कि डब्बा चलाने की इजाजत कौन देता है? कौन सा सरकारी इदारा है वो ये कहता था पहले कि पहले रिश्वत दो, अब उसने कहा पैसा बहुत है तो हम तुम्हारे पार्टनर बन जाते हैं, 50% तुम्हारा 50% हमारा, उस इदारे का तो नाम नहीं बीच में नहीं आ रहा, चलो डब्बा चला लिया, डब्बा चला लिया। एक डब्बे से करोड़ों रुपए कमाए। इजी। 50 गार्ड कोई शहर में लेके घूमता है, वो घर में रखे हुए हैं। वो घर में रखे हुए, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अच्छा भाई, इससे बड़ी बात कि डीएसपी पुलिस वाला जख्मी हो गया, किसी चैनल पे खबर नहीं चली। क्यों भाई, कौन था वो, उसके पीछे कौन से लोग हैं? असल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज थी, पता है क्या? पैसा। कानून बिकता है। अच्छा भाई, रैकेट चलने लगे, ड्रग्स के रैकेट चलने लगे। अच्छा, हम तो 10 साल से कह रहे हैं कि भाई ये ड्रग्स के रैकेट को खत्म किया जाए, लेकिन माजरत के साथ, ये ड्रग का रैकेट चूंकि डीएचए का केस है, आहा, इसलिए इसको फोकस मिला है। ये बफर जोन, ये नॉर्थ कराची, ये गुलशन का होता, नहीं उड़ते थे। इसको कोई हाईलाइट नहीं मिलती। आप देख लेना नॉर्थ कराची में सारे बच्चा, सही है, जिसको रेप करके 11 दिन बाद उसकी लाश मिली, जी, सारे लोग बरी हो गए, बिल्कुल। पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई है, कहीं पर वो नजर नहीं आ रहा। भाई वो बच्चा नहीं था क्या? लेकिन मसला पता है क्या है? ये वही केस कह रहे हैं जो फ्लैट की टंकी फ्लैट की टंकी से, ठीक है, कल ही बरी की है, जमानत पे पुलिस ने बरी कर दी है, ठीक है। अब हमारे माशरे में ये जो ड्रग्स का रैकेट है, हमने जितना आसान लिया हुआ है। अच्छा, अगर कोई ये समझता है, कोई बद्दुआ देता है कि अमीर का बच्चा जब फंसेगा हम्म, तो उसको समझ में आएगी, अबे भाई नहीं आएगी, उस पे दौलत का नशा है, वो अपने बच्चे को यूएसए भेज देगा, उसके पास बड़े से बड़े रिहैब हैं, वो अपने घर में अस्पताल बना देगा, नहीं फिक्र होती। आपके पास जहां से पैसा आ रहा है, जहां से जा रहा है, बच्चा नशा कर रहा है, ठीक हो रहा है, परवाह नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि बड़े केस होंगे तो पता चलेगा। अब आप देखें कारीगरी क्या होती है। कारीगरी ये है कि बच्चे को जला दिया, मार दिया, लेकिन केस आपने एक बड़े अदाकार के बेटे को उठाया और आपने पूरा डाइवर्ट कर दिया। भाई हाँ वो आप ये तो बताएं कि वो इतने लोगों को बेचता था। यहाँ तो प्रोपेगेंडा टेक्निक पता है क्या है? जी, डार्क वेब। अरे भाई, डार्क वेब वालों का इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल क्यों कराची के ये 10-10 हजार रुपए के केसेस में पड़े, नहीं है। ये आपके लोकल लड़के हैं, लोकल लोग हैं जो पूरा नेटवर्क चलाते हैं, लेकिन केस डाइवर्ट कर दिया। और आप देखिएगा पुलिस की नाअहली, माजरत के साथ, जी जी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की नाअहली, पुलिस की सुस्ती इस केस को पहले ही खराब कर चुकी है। ये है। इस माशरे में अब इतना तप्पड़ आ गया है कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़के को जला दिया, मार दिया, तुम बाप होके टीवी पे बैठ के धमकियां भी देते हो, लोग तुम्हें सुनते भी हैं, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हो, तुम नफ्सियाती मरीज हो, बिल्कुल, फिर भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हें। बिल्कुल ऐसे है। कोई शर्म होती है, बिल्कुल कोई एथिक्स होती है, कोई कानून होता है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि डीएचए का केस है ना। नहीं तो अब्दुल्ला अमीर भाई ये न्यूज़ चैनल्स की ज़ीनत बने हुए हैं वो लोग जिनकी मतलब वो कंडेम नहीं कर रहे। अब मेरे मुँह से वो जुमला भी नहीं निकल रहा लेकिन मैं क्या बोलूँ कि उनकी औलाद है। वो कंडेम भी नहीं कर रहे लेकिन वो न्यूज़ चैनल्स की ज़ीनत बने हुए हैं। तो ये मीडिया हमारा ये इसको तो ग्लोरीफाई कर रहा है। इस पूरे इवेंट को अगर हम देखें खाली इसको अच्छा हम यूथ के पर्सपेक्टिव से दोबारा से देखते हैं। यूथ के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें ग्लोरीफाई हो रही हैं। आपने उनका उसका घर देखा है? घर की बिल्कुल, वीडियो देखी है? बिल्कुल, पोर्शे खड़ी हुई है सर उसमें। बिल्कुल, पोर्शे खड़ी हुई है उसमें पोर्शे आपको मुझे उसकी कीमत का भी नहीं पता वो 13 करोड़ की गाड़ी है। बिल्कुल, और मैं खुद एक छोटा-सा बिज़नेस चलाता हूँ। ये पॉडकास्ट से सिर्फ इतनी अर्निंग नहीं होती है। पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए है कि ये यूथ पहुँचे। 13 करोड़ इज़ इनसेन उस बच्चे के पास है। तो ये यूथ के लिए ग्लोरीफाई हो रहा है। यूथ को आप क्या समझते हैं कि क्या ये वो गंदासा कल्चर की बकाया जात हैं जो हमें यहाँ पे मिल रही है, सब हो रहा है, ये क्या कहते हैं आप? कि मैं देखिए, मेरे पास इस सवाल को ना करने के लिए भी अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे कि यूथ इसको ग्लोरिफ़िकेशन देख रही है कि यार ये है लाइफ़। मेरा बाप भी आएगा, वो उसको भी माशाल्लाह वो मिलेगा सब कुछ देखेंगे, सब कुछ होगा, स्टारडम है। देखें, यूथ को वैसे ही अब शॉर्टकट चाहिए। पहले यूथ को इतना पता नहीं था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि आप डब्बे का काम करेंगे ना, तो आप कितने अरसे में कितने अमीर हो सकते हैं। अब आप देखिएगा कितने केसेस आएँगे। आप सिर्फ देखिएगा, ये बड़े होशियार कौम है। आप देखिएगा लड़के बैठे हुए होंगे, सोच रहे होंगे कि यार डब्बे का काम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ एक है, जब तक आप मिसाल नहीं बनाएँगे ना, वाह, वाह! सही है, ये अरमगान का जो मुस्कुराना है, अगर आपने इसको मिसाल बना दिया, ना कोई डब्बे का काम करेगा, ना किसी में जुर्रत होगी किसी को जलाए, किसी से ज़ुल्म करे, ज़्यादती करे। लेकिन मसला क्या है? मैं कहता हूँ सबसे आसान का काम पता है क्या है?
आप किसी को सजाए मौत देते, वो सुकून से जेल में बैठ के अपनी जिंदगी गुजारता रहेगा एक क्लास में बैठ के। वालिद अमीर है, बाप अमीर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 14 साल बड़ा इतना बड़ा गुनाह करके ना 14 साल आप आराम से रिलैक्स होके जेल में गुजार लेंगे। हमारे पास है वैसे एक स्टोरी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन वो है पॉलिटिशियन के बेटे थे। वो जो रिहा हो गए। जी। अच्छा देखें, अब मसला ये है कि जब आप मिसाल नहीं बनाएंगे ना तो रिहा भी होंगे, आपको कोई फिर रोकने वाला भी नहीं होगा। ट्री सिग्नेचर बड़ा मशहूर था उनका उस जमाने। अरे ये एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है विक्ट्री के लिए किया है, विक्ट्री के लिए ये किया जाए। वो तो विक्ट्री सिग्नेचर बना के रिहा भी हो गए। जी। ये आदमी जो है ना, इसकी जो मुस्कुराहट है, मैं किसी भी सूरत, सही या गलत एक अलग चीज है, सही या गलत वो एक अलग चीज है। ठीक है। आपने जिस तरह एक ट्रेंड सेट किया है और उस शहर में जहां की यूथ और लड़के पहले ही परेशान हैं, जी। जिनके पास नौकरी नहीं है, डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको जॉब से पहले ड्रग्स आसानी से मिल जाती है। आप ये समझते हैं उस शहर में ट्रेंड सेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आपने इसको मिसाल नहीं बनाया, मैं आपको सच बताऊं, देखें, वेस्ट कोट और शलवार कमीज ना मैंने शादियों में देखा है। ठीक है। अदालत में अगर कोई शख्स शलवार कमीज वेस्ट कोट पहन के आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या होता है? जी। आप मुजरिम हो के भी जो आपको प्रोटोकॉल है और सुकून आसाइश है, सही है, कानून आपको बचा लेगा। ये आपका अंधा एतमाद कानून पर होता है। अगर आपको ये पता होता ना मैं कहीं फंसूंगा, आपकी ये हालत ना होती। हाँ। ठीक है, गलत सही एक अलग मामला है, लेकिन इस केस को सामने रखते हुए पूरे पाकिस्तान की यूथ, अच्छा बिजनेस हमें डील नजर तो नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। हमें पता नहीं चल रहा अभी भी कितने बड़े रैकेट चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। सारे शाह फैसल बड़ा। और सिकंदर, आपको एक बात बोल दूं मैं, बगैर मुबालगा राई के, आप सिर्फ और सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट में 2 फीमेल स्टेशन खोल दें, आपको पता चल जाएगा कि आइस में सिर्फ लड़के नहीं, आइस की वजह से जो पूरे शहर में रैकेट बने हैं, जहां-जहां लोग लड़कियां ब्लैकमेल हुई हैं, जो कि पुलिस के पास इसलिए नहीं जाती कि वंस दे गेट ब्लैकमेल, दे आर ब्लैकमेल्ड एंड हैरेस्ड अगेन। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन क्या है, कोई सोच ही नहीं रहा ना, वो जो आपने पॉलिसी की बात की थी ना, वो पॉलिसी ये है, वो पॉलिसी असल में ये है कि भाई पॉलिसी मेकिंग बने कि एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बाहर जो ड्रग डीलिंग हो रही है, अरे सारे वीसीज को, डायरेक्टर्स को ज्यादातर पता है कि कौन से बच्चे हैं जो ड्रग्स में हैं या नहीं है। नहीं करेंगे सस्पेंड, क्यों? सेमेस्टर फीस जाएगी। पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, उनका नाम खराब होगा। मुस्तफा का इन सब की सब चीजें सामने आ रही हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे सब खामोश है। हमें तो पता है, जी जी, कनाडा से इसे स्टार्ट होगा ना। सही है, वहां से खामोश है, क्यों भाई? इज्जत का मामला आ जाएगा। अबे भाई वो दोज़ख बन चुके हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो फैसिलिटेट कर रहा है। हर कोई ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे। हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटेट कर रहे हैं खामोश हैं। और एक बात बताऊं, जी सर। बगैर मुबालगा आ रही के 10-15 साल कुछ नजर नहीं आ रहा, पुलिस की सलाहियत खत्म हो चुकी है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, पुलिस ने नशा शुरू कर दिया। हाँ पुलिस, अच्छा फैसिलिटेटर सबसे बड़ी पुलिस है, थाने बिकते हैं ना, जी। और अभी भी बिक रहे हैं। सर वो पिछले हफ्ते सज्जाद अली सुमरो साहब यहाँ पे आए हुए थे, मेंबर सिंध असेंबली। वो उन्होंने बताया और हमारे पॉडकास्ट में ऑन द रिकॉर्ड है कि ये चीज़ें बाकायदा इजाज़त के साथ, चलो किसी की इजाज़त नहीं तो खामोशी के साथ, खामोशी भी तो आपने इजाज़त दी है ना। बिल्कुल। तो ये सर बड़े-बड़े इसमें जो है ना स्टेक होल्डर्स मुलविस हैं, जिनका राशन पानी बंद हो जाएगा। जिस पुलिस वाले को कॉलेज का और एनआईसी में फर्क नहीं पता ना, वो ड्रग डीलर को जो ऑनलाइन चला रहा है उसको कैसे पकड़ेगा? वो कह रहे हैं मैं रिहैब पे लेकर गया एंटी ड्रग्स के उनको। मैंने बोला वो क्या है? कहते हैं ये हमने रिहैब सेंटर में। बोला नीचे बिक रही है। कह रहे फिर वो तुड़वा के आए। तो वो एमपी साहब उन्होंने कहा कि मैं उनसे तुड़वा के आया। कह रहे वो तोड़ने के 2 हफ्ते बाद फिर बिक रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आप बताएं सर, वो उनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग है, उनको पता है ये काम ऐसे हो रहा है। अब आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि अगर वो बन रहा है और आपको ये भी पता है 2 हफ्ते, तो आपको ये भी पता है 2 हफ्ते बाद शुरू किसने किया, हकीकत है, तो आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? ये कोशिश की है। जो मैं पिछले 10 साल से शोज़ कर रहा हूँ, उसमें कई छापे मारे, बहुत कोशिश की, लेकिन सिस्टम जब पूरा करप्ट हो जाए ना, तो कोई भी एक शख्स या 10 लोग कुछ नहीं कर सकते। पता है क्या होता है? हम ड्रग डीलर को पकड़ते हैं, उसकी वजह से ड्रग्स के रेट बढ़ जाते हैं। बजाय इसके उस ड्रग डीलर को सज़ा हो, वो कानून के नरग़े में आए, पुलिस अपने रेट बढ़ा देती है कि भाई देखो अब तो मीडिया को भी पता चल गया, इसने अब रेट हाई हो गए। तो बंदा कहता है जाए तो कहाँ पर जाए? किससे कहें? किसके पास जाके इल्तिजा करें कि भाई इस काम को रोक दो?
कई सिंध पुलिस के एसपीज हैं जिन्होंने मुझे रोते हुए कहा है कि बेटा एक काम करो, आइस पे ड्रग्स पे काम करना हो बता देना, हम अपने इलाके से निकल के तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन इस जो लानत है ना, इसको किसी तरह रोक लो, हमारे अपने बच्चे इसमें लग गए। ये कोई और नहीं कह रहा, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप नहीं करेंगे आपके घर तक आएगी। सिंध पुलिस वाले कह रहे हैं, और ये आएगी, और ये आना है, समाओ घूम फिर के जी किसी भी तरह आना है, जी और फिर कोई शिकवा नहीं कर पाएगा। जी अब्दुल्ला भाई, मैं यही अब कह रहा था, चूंकि आपका अपना मीडिया से भी ताल्लुक है, तो आप समझते हैं कि इस पे जो जितना काम मीडिया कर रही है वो मतलब चलो इनफ नहीं है, बट ठीक है, अच्छे राह में या नहीं, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब केस आता है तभी हमें ये चीज़ नज़र आती है, और ये 2 हफ्ता 1 महीने तक मैक्सिमम जीनत होती है न्यूज़ चैनल्स की, और उसके बाद ये बात ख़त्म हो जाती है। मैं ड्रग्स के स्पेसिफिक हवाले से कह रहा हूँ, बिल्कुल। यूथ के लिए और इस हवाले से मीडिया का रोल। मीडिया का रोल ये है, और बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, कि एक एक्सीडेंट हुआ ठीक है, जिसमें गाड़ी वाले ने बाइक वाले को हिट किया, बाइक वाला मर गया। ठीक है, पूरी मीडिया ने चलाया, पूरी मीडिया चलाया कि गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बाग। ठीक है, गाड़ी की सीसीटीवी भी थी, सब कुछ था, ना गाड़ी को किसी ने ट्रेस किया, ना गाड़ी वाले को किसी को पकड़ा। ठीक। वो गाड़ी वाला आगे जाके एक और को मारता हुआ चला गया, दोबारा खबर चली। तो ड्रग्स के हवाले से भी मीडिया का यही किरदार है, कहाँ से आ रही है, कौन ला रहा है, कौन कमा रहा है, ये मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। मीडिया को पता है। बिल्कुल पता होता है, क्यों नहीं पता? सहाफ़ी भी कह रहे हैं भाई, सहाफ़ियों की अपनी बीटें बनी हुई हैं, और किससे बनी हुई हैं? अब तो पुलिस वालों ने बनवा के दी हैं। अब तो सारा रैकेट एक ही हो गया है। देखिए, मैं खुल के कहता हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूँ? नहीं, हाँ, बिल्कुल, और मैं खुल के कहें, क्योंकि इसका नुकसान आप ही उठाए। हाँ, मैं खुल के इसलिए बोलूँगा कि मेरी फ़ील्ड जिसको मैं ओन करता हूँ, हुँ, इसमें बेशतर लोग वो हैं जो मंशियात का जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं ज़्यादातर, हुँ, या जिनकी ये बीट है, बीट है। भई वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, पुलिस वाला बीट ले रहा है, वो खामोश है। चलाओ खबर, क्यों नहीं चला रहे? सेटिंग खराब हो जाएगी, इलाके में सेटिंग खराब वो वही खबर चलाते हैं जो थाना बोलता है यार ये चला दो, हो चला लो, थोड़ा-सा ये बैलेंस भी रखना। पार्टी बने हुए हैं, जी, सही है? कि इनकी खबर मिले, इनकी बीट भी चलती रहे, और हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो उसका सड़क है। पर कहीं गड़ा हो, एक हुँ, पूरा मीडिया चला सकता है, सही है, लेकिन पूरे इलाके में चरस, गांजा, हेरोइन, आइस बिक रही है, बिल्कुल ऐसी है। मीडिया क्यों नहीं चला रहा? कोई तो वजह है ना, कोई तो मामलात हैं। भई आपका अपना भी ज़मीर होता है, आपका अपने भी कंसाइंस होता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मीडिया पे पाबंदी है। भाई ड्रग्स पे चलाने पे पाबंदी थोड़ी है। वो लोग जो इस काम में मुलव्विस हैं उस पे पाबंदी थोड़ी है। खामोश पाबंदी है ना। खामोश पाबंदी नहीं है। एक बात बताऊँ, कोई करना चाहे ना, कर सकता है। रुकावटें ज़रूर आएँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं। ये आप एक सिटीज़न के उससे कह रहे हैं, यार मीडिया पर से। एज़ ए मीडिया पर्सन कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। मैंने काम किया है ना। मैंने तकरीबन 900 हज़ार शोज़ किए अपनी ज़िंदगी में, हुँ, जिसमें से 50 से 60 शोज़ तो ड्रग्स पर हैं। मुझे तो मेरे चैनल ने उस वक़्त नहीं रोका, मुझे तो चैनल ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ चलाओ, स्टोरी ऑथेंटिसिटी के साथ हो, लेकिन चला दो। जब मैं चला सकता हूँ तो ए रेट एंकर्स जो हैं, ए लिस्ट एंकर्स हैं, वो क्यों नहीं चलाते? क्यों इस कैंपेन पे काम नहीं करते? नहीं करेंगे भाई, इंटरेस्ट ही नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में जब आप आते हैं ना, हमने माँओं को देखा है अपने बच्चों के साथ बैठते हुए कि वो नशा पूरा कर ले तो उसको घर लेके जाएगी। हमने अपने मास्टर्स लड़कों को देखा है कि जब झुंडे शाह कब्रिस्तान के बाद छापा मारा, एमए इकोनॉमिक्स लड़के उस वक़्त ड्रग्स में पड़े हुए थे। हमने तो ग्राउंड पे लोगों को देखा है, इसलिए आँसू आते थे, भई ये हो क्या रहा है? लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि जब आपका कनेक्शन ही खत्म हो जाए, आप सहाफ़ी हो, आप जज हो, आप वकील हो, एसपी हो, एसएसपी हो, मेजर हो, कर्नल हो, आपका अवाम से कनेक्शन खत्म, आपको उनके मसला पता नहीं चलेगा। आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता उनके मसले क्या हैं। इसलिए ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्शन लाज़मी है, और हमारे पास सबसे ईज़ी इसके पता है क्या है? हर मामले पे नहीं, टीवी पे नहीं चला सकते। पॉलिसीज़ हैं, बिल्कुल है, बहुत सख्त पॉलिसीज़ हैं, लेकिन चंद चीज़ों पे कोई पॉलिसी नहीं है। सही है। खुला इख्तियार है, आप करें काम, आपको कोई नहीं रोकता। आपकी नीयत ही नहीं है, इंटेंट ही नहीं है, आप कैसे काम करेंगे? आप क्या समझते हैं क्राइम सिर्फ़ कत्ल है? डकैती एक क्राइम है। हमारे पास ये एक पर्सपेक्टिव बिल्ड किया गया है वैसे। और भाई हर काम के लिए सिकंदर भाई माज़रत के साथ कह रहा हूँ, हर काम के लिए कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। आप ड्रग रैकेट को पकड़ने के लिए वो लोग लाना पड़ेंगे जो कॉम्पिटेंट हैं, सही है। चाहे पुलिस वाले हों, सहाफ़ी हों, वरना वो ड्रग्स बिक के, पी के ख़त्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। पुलिस कॉम्पिटेंट ही नहीं है,
तो उनको टेस्ट कैसे करेगी? आप जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, पढ़े लिखे लड़के हैं, लोग हैं, आप उनके पास आ जाएँ जो यूथ को जानते हैं। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही है? पूछेंगे, हम बता देंगे कि शॉर्टकट्स क्या हैं, कहाँ से ड्रग आती है, कहाँ से जाती है, कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस वाला नाके पे खड़ा हो जाएगा और वो ये समझेगा उसको कराची में मंशियात मिल जाएगी। नहीं मिलेगी भाई, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं दुल्ला भाई बिल्कुल ये भी तो मिसाल है ना, कराची से एक गाड़ी अपचौकी तक जा रही है, उसमें 48 चौकियाँ आ रही हैं। बिल्कुल। अरे! देखें, चौकियाँ और हब वाली चौकियाँ इतने महँगे महल नहीं बिकते, जितनी महँगी वो हब चौकियाँ बिकती हैं। लेकिन आप एक चीज़ चेक करें, हुँ, 15-20 सालों से हब की चौकियाँ बिक रही हैं। ठीक है। पूरा मुल्क खामोश, जी, पूरा कानून खामोश, हर बंदा खामोश। क्यों भई? क्यों खामोश है? क्योंकि हब से लेके कराची तक का जो सिस्टम है ना, वो सब बिका हुआ है। सब बिका हुआ है। अब जब भी खामोश है। कोई जला है, तो फिर जाके आपको जो है ना अच्छा, करना पड़ा, प्रेशर आया ना। भई जलने के बाद भी जब उसकी तदफीन हो गई और जब खुद बताया, गाड़ी जल गई, शोले बुलंद हो गए। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि गाड़ी जली, शोले बुलंद हो गए, किसी को पता नहीं चला, 3 दिन बाद जली हुई गाड़ी देखी। भई ये चीज़ें ना द रेशम मूवी में हो सकती हैं, सही है। ठीक है? हाँ, बॉलीवुड मूवी में हो सकती हैं। रियलिटी में गाड़ी लेके जाना, जला देना, लाइटर फेंकना, पेट्रोल फेंकना, वापस पैदल चलते हुए बलूचिस्तान से हब से 2 लड़कों का आ जाना। अरे! अ, यू थिंक वी आर फूल्स? वी आर फूल्स। लेकिन नैरेटिव बिल्ड हुआ है, स्टोरी चल रही है। पकड़ो उनको, ज़रा पूछो उनसे जिस्मानी रिमांड में। लेकिन खैर बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। निकल जाती है फिर। तो बात यही है कि हाई अपॉलजीज़, उम्मीद का चेहरा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सही है? हकीकत एक स मैं अपने झंडे को कभी गिरने नहीं दूँगा, समझिएगा। जी, अपने सीने से लगा के रखूँगा। ठीक है, लेकिन देखें, मैं अपने झंडे को सामने रखते हुए झूठ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। ठीक है? जी, उम्मीद दिलाने वाले लोग अच्छे दिलाएँ, हुँ, इफ दे आर होपफुल। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी जो सामने है, मैं तो उसको सामने रख के बात कर रहा हूँ ना। अगर 1% अच्छी यूथ है, 2% है, 5% है, भाई हमें तो 95% पे काम करना है। हमने तो ये देखना है ना किस एंगल में जा रहे हैं। वंडरफुल ये बहुत अच्छी बात की कि 5% पे काम हो रहा है, 95% को बता 95% को छोड़ दिया और बोलते नहीं है। पता है क्या होता है? पॉजिटिव बात करें तालियां बजेंगी, नेगेटिव बात करें डिप्रेस है, बाइपोलर है। अरे अक्ल के अंधो, ये कौन सी डिक्शनरीज पढ़ के आ गए कि अगर आप रियलिटी बयान कर रहे हो तो आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप रियलिटी बयान कर रहे हैं आप बाइपोलर के आप पेशेंट है। यार ये नए नवेले लोग ये किस लेवल पे लेके जा रहे हैं हमारे सोशल साइंटिस्ट, आखिर करना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ये सारे प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल। अभी हमारे पास पंजाब में जो है ना प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई है और वहाँ पे भी आपकी चूँकि आप भी एम्यून्स करते हैं और आप पाकिस्तान नेशनल असेंबली मॉडल्स में आप बहुत जाते हैं, वहाँ पे भी मॉडल नेशनल असेंबली हुई है और वहाँ पे टॉपिक ऑफ द डिस्कशन पता है क्या है? क्या? नून लीग की गवर्नमेंट है ना, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन यूथ को ये बोल रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप उसी रास्ते पे चाह रहे हैं कि सब चलें उसी तरफ जहाँ हम लेके जाना चाह रहे हैं। यूथ के जो इश्यूज़ हैं ना, वो मनी मसले हो रहे हैं। आपकी यूथ ड्रग्स में जा रही है, आप अफ़ीम कौम बनने जा रहे हैं जो चाइना था। सही है, उसने 100 साल गुज़ार लिए अफ़ीम में, आप आइस में गुज़र रहे हैं, आइस से बंदा वापसी नहीं आएगा। वापसी हुए रास्ता ही नहीं है। और एक बात बताऊँ, बाकी भी जितने ड्रग्स हैं आप वापसी ज़रूर आ सकते हैं। आपका मेंटल स्टेटस ना उसका नहीं रहता। खोखले हो के आते हैं आप। खोखले आ देते हैं। और ये जो वो जो यूथ प्रोग्राम के वाले साहब ने बात की है, ठीक है भाई, बड़े अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ ना, आप वो बच्चे तो लेके आएँ जिनको इश्यूज़ मालूम हो, जिन्होंने सफ़र किया हो, बहुत ज़बरदस्त बात। जिनको ये पता हो कि मेरे मोहल्ले में सरकारी स्कूल था, तो मैंने कितना सफ़र करके आगे आया हूँ। आप ए लेवल्स, ओ लेवल्स वो सब हम उन बच्चों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, जी, जी। लेकिन उनके कंसर्न्स अलग हैं। उनके कंसर्न्स आप उन बच्चों को लेके आएँ जिनके असल इश्यूज़ हैं, जिन पर काम करना है। आप इस्लामाबाद में बुला के वहाँ बैठ के मिस इन्फॉर्मेशन के नाम से खुद एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। हुँ, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के जो पाकिस्तान में डेलीगेट्स होते हैं, हुँ। चूँकि अब ये पीएनए का इंस्टीट्यूशन बन गया है, जी, ऐसी है। ठीक है? जी, ऐसी है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मैच्योर बच्चे आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। हुँ, तो प्रॉब्लम है इन बच्चों का। क्या प्रॉब्लम है? ये बच्चे चमचाशाही नहीं कर सकते, आहाहाहा! ये चमचागिरी नहीं कर सकते। वाह, वाह, वाह! ये बच्चे पता है क्या बोलते हैं? आप वज़ीर-ए-आज़म हो, आप यूथ प्रोग्राम चला रहे हो, फ्लोर हमें मिलेगा ना, हाँ, हम सच बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे। आपको ऐसे बच्चे चाहिए नहीं? नहीं आपको तो बच्चे वो चाहिए, सर, मैडम बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब खुश है, सुहाने सपने। जी। आप आएँ इधर पाकिस्तान में कहीं भी किसी पीएनए में चले जाएँ। मैं दावत देता हूँ
आए जरा एक मरतबा बैठे तो इनको पता चलेगा कि असल इश्यूज क्या है और सच बोलना क्या होता बिल्कुल ऐसे है। तो इसलिए सच देखें बड़े लेवल पे बोला जा रहा है लेकिन दबाव है। दबाव है। वहां पर उन्हें इस्लामाबाद में बुला के उस बेचारी यूथ के साथ भी गलत कर दिया जिसको मिस इन्फॉर्मेशन पे बुलाया, उनके साथ मिस इन्फॉर्मेशन उनके साथ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। हाँ। तो ये बड़े मसले हैं। अब्दुल्ला भाई, अभी आपने जो बात की है सारी कि वो बच्चे अलग हैं और ये बच्चे अलग हैं, ठीक है? तो क्या समझते हैं कि इस पे जो ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो आप कहते हैं मॉडल पाकिस्तान नेशनल असेंबली होती है, जिसमें खुद आप जो है वो स्पीकर असेंबली का रोल मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अदा कर रहे होते हैं, आप समझते हैं कि इसमें, क्योंकि हम खुद भी आपको के उन इवेंट्स में आते जाते रहते हैं, कंसर्न पर्सन वहाँ पे होते नहीं हैं, आप समझते हैं कि ये कोताही है और इसको भरना चाहिए? अच्छा, कंसर्ट जिनका पार्लिमानी सियासत से हो, प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल होना चाहिए और हमने माजी में कई मरतब बुलाया। उन्होंने बच्चों को दलाइल से हटा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ऐसा फंसाया कि बच्चे ने कहा भाई ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, देखें पहले आप बोलना सिखाते हैं, फिर आप उसूल सिखाते हैं। आप उसूल सिखा के बोलना सिखाएंगे ना, कोई बोल नहीं पाएगा। हमने बहुत कोशिश की थी कि मसला ये है कि वो खुद इस सिस्टम का शिकार है। फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने तो ऐसे लोगों को बुलाना है, जो खुल के सच बोलें, जो हक की बात करें, जो खुद किसी सिस्टम से होके आ रहे हैं, जी, ऐसे सही है, किसी के पेरोल पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हम क्या उनको सामने ला के बच्चों को भी उनका गुलाम बना दें? बेहतरीन। कि बच्चे कहेंगे भई हम इन जैसा बनेंगे, उन जैसा कैसे बनेंगे? गुलामी करके। मैं किसी सियासी जमात का हवाले से उनकी हिमायत नहीं करता। ठीक है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जी। लेकिन हमें वो बच्चे चाहिए होते हैं कि जो खौफ व खतर के बगैर सच बोल दें, जो दिल की बात बोल दें। अच्छा, लोग बदतमीजी को पसंद करते हैं, सच को पसंद नहीं करते। नहीं कहते। क्योंकि बदतमीज को तो कह सकते हैं बदतमीज है, सच्चे बंदे को कैसे कहेंगे? तो बहुत कोशिश की थी, पिछले 5 साल पहले भी, 6 साल पहले भी, जी। लेकिन बात पता है क्या है? उनको कानून में उलझा कर खामोश नहीं बनाना। ठीक। वो वकीलों का काम है, वकीलों का काम। उनको काम करने दें। हमें फ्लोर पे वो बच्चे चाहिए और मुस्तकबिल में भी फ्लोर पे चाहिए कि जब वो फ्लोर पर खड़े हों, तो वो सड़क की बात करें, वो औरत की बात करें, बच्चों की बात करें, असली लोगों की, शुगर कोटेड ना हो। मैं मान ही नहीं सकता कि वीगो में उतरने वाला आदमी जो इसी से उतरा, वो किसी अपने से कम आदमी का गम नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता। अफसाने में ज़रूर हो सकता है, हकीकत हमें में ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल ऐसे है, हकीकत में नहीं हो बहुत सकता। दूर है। सही। अब्दुल्ला भाई, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पे हो गया है। 2 चीज़ें हैं जो आपने मुख्तसरन वो करनी है, मैं एक-एक करके ही पूछूँगा। सबसे पहले तो ये है कि ये पूरा पॉडकास्ट जो आज का था, ये यूथ के ही हवाले से था। हमने इसमें ड्रग एडिक्शन डिस्कस किया और इसकी रोकथाम का भी आपने जो है ना, वो हल दे दिया है कि मिसाल बना दें। बहुत बड़ा समंदर था, आपने कूज़े में बंद कर दिया कि मिसाल बना दें, अब वक़्त आ चुका है, ठीक है? फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के भी हवाले से ये कहा है आपने, कंडीशनल सपोर्ट भी दे दी कि एटलीस्ट यूथ को मेयार बनाना यूनिवर्सिटीज़ का काम है। यूनिवर्सिटीज़ वापसी अपने इसको रीवैल्यूएट करें और ताकि फिर ये चीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो और हमारा नेशनल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो उसमें हिम्मत आ जाए। यूथ के लिए आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, आप कहना चाहें कुछ? ख़ास तौर पे हम तो ये चाहेंगे कि ड्रग्स से बचाव के लिए आप कुछ बताएँ और इस प्रोसेस में जिससे मुल्क बदल सकता है वो है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है और आपका उन लोगों से, उन नौजवानों से करीबी ताल्लुक है, जो भले ही मॉडल सही, भले ही डेमो सही, बट पॉलिसी मेकिंग जानते हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका यूथ के लिए? अच्छा, जो 2 सवाल आपने पूछे हैं, यूथ के लिए पैगाम ये है और बड़ी मायूस सी बात है कि अब घर वालों को चाहिए कि वो अपनी बेटियों के मेल दोस्तों को नहीं, फीमेल दोस्तों पे बहुत नज़र रखें। ठीक है भाई। ठीक है? अच्छा, लड़कों के हवाले से चूँकि हमारे माशरे में बेरोज़गारी बहुत है, परेशान है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, मायूसी होती है। या किसी भी वजह से अगर ड्रग्स में लग जाते हैं, तो घर वाले ओन करने में पीछे ना हटें। मैं एक बात बताऊँ, आज आप अपने बच्चे की मुखबरी करें, कल आपका बच्चा चाहे आपको बुरा समझे, पूरी ज़िंदगी बजाएगा। वजह इसके कि आप उसको इज़्ज़त का मसला बना के खामोश हो जाएँ, फिर आपको अपना बच्चा सड़क पर मिलेगा। हाँ। तीसरी बात ये है, लखताबाद पुल के नीचे मिलेगा, बिल्कुल गिजरी पुल के नीचे मिलेगा। मिलेगा। तीसरी बात ये है कि लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं, रिहैब बनना छोड़ दें, ठीक है? उनके पास नशे का इलाज नहीं है। मोहब्बत में, सही है, चाहत में, और अगर हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि जैसा भी लड़का मिले सही उम्र में शादी कर लो, इसमें ज़रूरी नहीं है आप किसी एडिक्ट से जाके शादी कर लें, ठीक है? वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, उसके वालिदैन की ज़िम्मेदारी है
वो अपनी जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, ये तो हो गया यहाँ पर। अब आते हैं पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकिंग में मैं खुल के आपको सिकंदर बोलूंगा कि अभी जिसकी जो हिम्मत है, कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि इस प्लेटफॉर्म पे जाएं, इस तंजीम के साथ जाएं, कुछ करें। आप अपने तई जहां सच बोल सकते हैं, जहां सच लिख सकते हैं, जो आप समझते हैं वो आप कर जाए। सही है, नॉन वायलेंट होके, बिल्कुल किसी भी लेवल पे, क्योंकि जब मज़ाहमत वायलेंट हो जाए तो वो कानून के ज़मरे में आ जाती है। ठीक। खैर, यहाँ तो वैसे भी मज़ाहमत कानून के ज़मरे में आ जा रही है, ठीक है। लेकिन देखें, मिसगाइड करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा कोई इदारा नहीं है, ठीक है कि मैं बोलूँ मेरे इदारा ज्वाइन कर लो, जी। इसका इदारा ज्वाइन कर लो, उसको इदारा ज्वाइन कर लो। आपकी जो हिम्मत है, जो आप कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर, घर के बाहर, घर के अंदर, डाइनिंग रूम में। बस कोशिश ये करें जो सच है ना, वो बोलना शुरू कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ जाएगा। इस प्रोसेस को जितना मुश्किल करेंगे, उतना यूथ इससे पीछे चली जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये ज़हन में रखें। ठीक है। और यूथ बाशऊर होने में और बदतमीज़ होने में बहुत थोड़ा-सा फ़र्क है। ठीक है। बाशऊर हो, बदतमीज़ नाउ ना हो, डायलॉग एक ऐसा लफ्ज़ है कि वो आप भले शैतान से भी करेंगे, तो शायद शैतान थोड़ा कन्विंस हो जाता है कि मैं इस बंदे पे काम नहीं कर सकता। जी, जी, ठीक है? जी, जी। तो डायलॉग, वंडरफुल। टॉलरेंस और यूथ को मैं एक बात बताऊँ, अगर उसने एक प्रिंसिपल पे काम कर लिया जो मैं पहले भी है, जी, कहता रहा हूँ, जी। पता है क्या? वो ये कहता रहा हूँ कि कोई भी यूथ जो लिसानियत, मतलब सिंधी, बलोच, पठान, माजर, पंजाबी और मज़हब, सही है, देवबंदी, सुन्नी, सही है, बरेलवी, अहले हदीस, इनसे आके बाहर निकल के अगर मुल्क का सोचना शुरू हो गई, एक बात बताऊं, उससे ज्यादा बाशऊर यूथ यूथ हो ही नहीं सकती। वाह! ये बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि जो तासुब का चश्मा है वो इंसान नहीं बनाता। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत वंडरफुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम जाते-जाते अपने मेहमानों से एक गुज़ारिश करते हैं। गुज़ारिश वो ये होती है कि एक ख़ित्ता है इस दुनिया में, वो मशरिक़ वुस्ता में आता है। सरज़मीन फ़लस्तीन, रियासत फ़लस्तीन, उस पे कुछ सेहूनी काबिज़ हैं। पिछले 1 साल जंग चली है, अब जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी जो है असल शक्ल उसको पामाल ही किया जा रहा है, जो जंगबंदी का मंसूबा रहा है। तो आप क्या समझते हैं फ़लस्तीनियों के लिए कोई मैसेज, चूँकि अब बहुत जल्द हम रमज़ान के सातों में हैं, आखिरी सातों में, और हम रमज़ान में एंटर कर जाएँगे। तो ये पहला रमज़ान होगा कुछ 1 डेढ़ साल बाद, जो उम्मीद रख रहे हैं हम कि सुकून से गुज़रेगा फ़लस्तीनियों का। फलस्तीन के मामले को देख के ना मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं कितना कमजोर हूं, कि दुनिया के खत्ते में जो जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम कर दी गई, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ कि वो मुसलमान है। ठीक है। मैं ये कंसिडर करता हूँ इंसान है, ठीक है। बहैसियत इंसान मेरा ये फर्ज है, मैं कौम के बारे में बात नहीं कर रहा, अपने ठीक बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि इंसानियत की कहीं भी तजलील हो तो मैं आवाज़ उठाऊं, लड़ूं। लेकिन मैं खुद इतना बेबस हूँ कि उनके लिए मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूँ, मैं बाइकआउट कर सकता हूँ, मैं लड़ने नहीं जा सकता। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर किसी ने ज़िंदगी में बहादुरी देखनी है ना, शुजाअत देखनी है, मुस्तकिल मिजाजी देखनी है, तो फ़लस्तीनियों से सीखना पड़ेगी। बच्चे का जनाज़ा ना उठाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। अपनी बेटी को मलबे तले देखना आसान नहीं नहीं होता। होता। अपनी बेगम को बमबारी में मरता देखना, शहीद होता देखना आसान नहीं होता। अपने लख्ते जिगर को सहूनी कुव्वतों के हाथों में टॉर्चर होते हुए देखना आसान नहीं होता। नहीं होता। फ़लस्तीन मजबूर नहीं है, लाचार हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनसे ज़्यादा कोई मजबूत नहीं है। लेकिन सच यही है कि जब दुनिया किसी के साथ खड़ी हो, गलत के साथ खड़ी हो, जी। तो आप सच के साथ खड़े हैं। अगर फ़लस्तीन का मसला आप सियासी समझ के उससे अपने आप को अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, तो इसका मतलब पता है क्या है? जी। आपने खुद को मज़हब से नहीं, इंसानियत से दूर कर लिया। आपने इंसानियत से अलग कर ली। इसलिए फ़लस्तीन के मामले में रमज़ान जो कि करीब है, और रमज़ान के बाद, ईद के बाद भी, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनसे हमें सबक लेना चाहिए, उनके लिए हर जगह आवाज़ उठानी चाहिए। लोग इस बात को समझते हैं कि बायकॉट नहीं करना चाहिए। देखें, जिसकी सकत में जो है ना, कर गए, वो कर जाए। कर गुज़रे भाई। जिस लेवल पे कर सकता है ना, कर जाए, क्योंकि उसकी वो सकत है। लेकिन कम से कम एक बात हूँ, जी। अल-अल-अलान फ़लस्तीनियों की हिमायत। आप नहीं जा सकते ना, वीज़ा नहीं लग सकता, कोई बात।
आप राशन लेके वहाँ लड़ नहीं सकते, जिहाद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़र्फ़ तो होना चाहिए, ठीक है? यहाँ लोग डरते पता है क्यों हैं? खुल के एक बात बोलूँ, जी, क्या इंसानियत, क्या मज़हब, जो लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने की वजह से सच बोलना छोड़ दें ना, जी, वो फिर इंसान नहीं, इंसान नहीं है। वो कहलाने के भी लायक नहीं। बिल मुसलमान तो दूर की बात। बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल्ला भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके चलते ये भी बताएँ कि हमने जब से ये काम शुरू किया है, एक रीसेंट पर्सपेक्टिव पे इन सवालात के क्लिप्स डालने से हमारे अपने अकाउंट शैडो बैन हो चुके हैं। बहरहाल हमारे ये काम चल रहा है और ये काम चलता रहेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई कि आप जो हैं द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव के पॉडकास्ट पर आए और कैसा लगा एक्सपीरियंस मुख्तसरन अगर ये भी आप शेयर कर दें अपना? शानदार लगा, सवालात शानदार थे। बहुत कम ऐसे मेज़बान होते हैं, जिनको काउंटर करना मुश्किल रहता है, जिनमें से ऐसे कोई बात नहीं है। और आपने जिन इश्यू पे बात की है, उन इश्यू पे कोई बात नहीं करता। ड्रग्स पे कोई बात नहीं करता, यूथ पे बात ज़रूर होती है, पॉलिसी मेकिंग पे बात नहीं होती। नहीं करता। तो अल्लाह पाक आपके इस काम में जज़ाए खैर दे, आपको बहुत आगे लेके जाए, क्योंकि जब बेहतरी आएगी, तो उसमें आपका नाम भी। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने ये पूरी पॉडकास्ट सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और खुदा के लिए ड्रग्स से दूर रहें और अगर आपको कोई ड्रग्स करता हुआ नज़र आता है, इसकी निशानदेही ज़रूर करें और वालिदैन से करें क्योंकि वो बच्चा तो यकीनन इस बात पे नहीं करेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सिकंदर आरिफ बलोच को इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।